नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ समय पहले जारी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। ग्लोबल फायर पावर ने 140 देशों का रिव्यू कर यह रिपोर्ट जारी की थी। इस दौरान भारतीय सेना के हथियारों में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। नज़र डालते आज़ादी के बाद भारतीय सेना के बदलते हुए हथियारों पर। 7.62 mm SLR यानी सेल्फ लोडेड राइफल पैदल सेना का एक बहुत ही उत्तम और कारगर हथियार है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक और गैस से चलने और सेल्फ लोड होने वाला हथियार है। खास बात यह है कि इसमें कम समय में अधिक संख्या में गोली डाली जा सकती है। बेल्जियम के डीजे सेवे नामक व्यक्ति ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद रेस्फ-एन-फील्ड इंग्लैंड में एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल का निर्माण किया। बाद में इसमें कुछ सुधार किए गए। इसमें बट और ट्रिगर में बदलाव हुआ। उसमें अमेरिकन एम्यूनिशन 7.62 mm का इस्तेमाल किया गया। इसे फ्यूजिल ऑटोमेटिक लेगरे का नाम दिया गया। बाद में यही आगे विकसित होकर सेल्फ लोड राइफल बनी। भारत में इसका निर्माण 1965 से शुरू किया गया। इसकी लंबाई 7.62 mm होती है। इसका वजन बिना मैगजीन करीब 4.39 किलो था। वहीं फुल लोडेड राइफल का वजन 5.50 किलोग्राम होता है। यह 1 मिनट में 60 राउंड फायर कर सकती है। INS-AS या इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम एक असॉल्ट राइफल और एक लाइट मशीन गन LMG से युक्त हथियार है। इस असॉल्ट राइफल का विकास 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुआ। कई डिज़ाइनों की स्टडी के बाद पुणे में आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने भारत की पहली असॉल्ट राइफल को डिज़ाइन और विकसित करने का कार्य किया। 1997 में राइफल और LMG का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। 1998 में गणतंत्र दिवस परेड में पहली इंसास राइफलों को प्रदर्शित किया गया था। इंसास राइफल की लंबाई करीब 37.8 इंच और उसकी बैरल की लंबाई 18.3 इंच होती है। इसकी मारक क्षमता करीब 400 मीटर होती है। इंसास असॉल्ट राइफल का 1999 के कारगिल युद्ध में परीक्षण किया गया था। कारगिल युद्ध में न तो इंसास विश्वसनीय साबित हुई और न ही सेना ने राइफल से संतुष्ट थी। 2001 में भारतीय सेना की प्रतिक्रिया लेते हुए इंसास के एक एडवांस वर्जन को पेश किया गया था। राइफल के नए वर्जन का नाम INS-AS-1B1 रखा गया था। इंसास राइफल का जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के आतंकवादी विरोधी अभियानों में सीमित यूज देखा गया। हालांकि माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तरफ से इसका व्यापक रूप से यूज किया गया। देश में 2010 में AK-47 राइफल को सिक्योरिटी फोर्स में शामिल किया गया। AK-47 असॉल्ट राइफल दुनिया के करीब 106 देशों में स्टैंडर्ड इन्फैंट्री हथियार के तौर पर यूज़ की जाती है। एक अनुमान के अनुसार AK सीरीज के सभी वेरिएंट्स को मिला दिया जाए तो 10 करोड़ राइफल्स दुनिया भर में है। इस राइफल का नाम इसे बनाने वाले सीनियर सार्जेंट मिखाइल कलाशनिकोव के नाम पर है। AK-47 पूरी तरह से ऑटोमेटिक सेटिंग के तहत 600 राउंड फायर कर सकता है। इसमें 7.62 × 39 mm की बुलेट डाली जाती है। यह सेमी ऑटो मोड में 40 राउंड्स प्रति मिनट और बर्स्ट मोड में 100 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। आमतौर पर इसकी रेंज 350 मीटर होती है। सिगसॉर अमेरिकी राइफल है। सिगसॉर 716 की कार्बन स्टील बैरल 16 इंच की है। इसमें 7.62 × 51 mm गोली लगती है। इसका टारगेट रेंज 600 मीटर है, जो कि AK-47 से दोगुना है। इसका वजन 3.69 किलो है। यह सेमी ऑटोमेटिक यह राइफल शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन पर बेस्ड है। इसके कारण झटका कम लगता है और निशाना अधिक सटीक हो जाता है। इस पर ज़रूरत के हिसाब से
नाइट विजन, टार्च, चाकू, टेलीस्कोप सहित अन्य जरूरी डिवाइस को इंस्टॉल किया जा सकता है। भारतीय सेना ने फरवरी 2019 में अमेरिका से फास्ट ट्रैक समझौते के तहत 72,406 और 719 राइफल्स का सौदा किया था। इस राइफल का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा दुनिया भर की करीब 1 दर्जन देशों की पुलिस और सेना करती है। भारतीय सेना में सबसे पहले इन राइफल्स को जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान को दी थी। 6 आधुनिक असॉल्ट राइफल है। इन्हें पहले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए लिया गया था। फिलहाल LAC और LAC पर तैनात सैनिकों के पास यह असॉल्ट राइफल है। अब तक सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।